देखिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है क्वेश्चंस करते हुए कि आपसे पूछा जाता है लाइक ए गिवन पोटेंशियोमीटर would a given potentiometer is good enough is good enough to measure v, जो भी वैल्यू गिवन होगी v, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप. तो would a given potentiometer be be good enough to measure v, that is potential drop. उसके लिए आपको क्या चेक करना होता है, कॉन्सेप्ट क्या रहता है? ठीक है, लिख लिया आपने. कॉन्सेप्ट ये रहता है कि वी फाइंड k, that is potential drop per unit length measured. ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मेजर. अब आपको ये देखना होता है कि अगर अगर जो v आप मेजर करना चाहते हो वो k से भी कम है, तब तो आप कर ही नहीं पाओगे ना. सो टू मेजर v accurately it must be greater than k. k से ज्यादा होना चाहिए और k से थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए, तभी आप उसको प्रॉपर्ली मेजर कर पाएंगे. ठीक है. सर अगर हमें इसके स्टेप्स लिखने हो कि इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो सेंसिटिविटी जो इंक्रीज करते हैं स्टेप्स वही सेम होंगे ना? एग्जैक्टली भैया, आप के को बढ़ाने की कोशिश करोगे, के बढ़ाने के लिए सॉरी कम करने की कोशिश करोगे, कम करने के लिए करंट रिड्यूस करोगे या लेंथ को बढ़ा दोगे. ठीक है, दीज आर द पॉसिबल. So this is the circuit for the next question, in which a cell of EMF potential in an experiment with a potentiometer, voltage of the driver cell is given to be 10 volt. ठीक है, and R is adjusted to 50 ohm. अच्छा, फिलहाल जो R की वैल्यू है वो 50 ohm है शुरू में, फर्स्ट केस में. स्टूडेंट वांटिंग टू मेजर वोल्टेज E1. अच्छा, हमने यहाँ पे E1 शो नहीं किया. स्टूडेंट वांटिंग टू मेजर E1, यहाँ पर जो आप बैलेंस लेंथ शो करें ना, इस पे एक्चुअली हमें E1 पहले बनाना पड़ेगा. जस्ट तो यहाँ पर एक E1 बनाया गया है ऐसे, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करके और इधर कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये कनेक्शन. ये अब चाह रहे हैं कि E1 के बारे में डिस्कशन हो. वांटिंग टू मेजर E1 ऑफ अ बैटरी अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट. ये अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट है, इतना इसने बताया. फाइंड्स नो नल पॉइंट पॉसिबल, उसको नल पॉइंट नहीं मिलता. फाइंड्स नो नल पॉइंट, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 8 वोल्ट या उससे भी कम है. देन इट डिमिनिशेस R टू 10 ओम. तो सेकंड केस में क्या करता है, वो R को कर देता है 10 ओम, 50 ओम से 10 ओम कर देता है, and is able to locate null point on the last, that is fourth segment. Finds null point on fourth segment. फोर्थ सेगमेंट पे जाने का मतलब समझते हो, अगर एक सेगमेंट की लेंथ को, मैं इसकी टोटल लेंथ को अगर 4L कंसिडर कर लेता हूं, इफ टोटल लेंथ इज 4L, ठीक है, तो बैलेंस लेंथ क्या बनेगी? बैलेंस लेंथ 3L प्लस समथिंग बनेगी, यानी 3L प्लस x बनेगी. ऐसे कर, ये आपकी बैलेंस लेंथ आएगी, where x is the length that has been obtained on this fourth segment. ठीक है. Find the resistance of the potentiometer wire and potential drop per unit length across the wire in second case. आपको जो फाइंड आउट करना है, नंबर 1 रेजिस्टेंस ऑफ potentiometer wire, and second k, that is potential drop per unit length in
second case. K in second case. So this is what they have given. अब क्या ट्राई आउट कर सकते हैं इसके अंदर?